अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में रिव्यू एक्सरसाइज 6 को हल करूंगा। तो स्टार्ट लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस, इन ईच केस चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट है, जो सही है, वो आपने क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। 28 + 6 ये क्या है? ज्योमेट्रिक फिगर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, 3 डायमेंशनल फिगर है, क्या चीज़ है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो नहीं है उनको पहले अलहदा करें। ये नहीं है और फिर 3 डायमेंशनल फिगर ये नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में बात आ जाती है, तो अगर ABC या कोई सिंबल हो तो फिर अलजेब्रिक होगा, अगर वो नहीं है, जस्ट नंबर्स हैं, तो वो अरिथमेटिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि C ठीक है इसका। अब आते हैं दूसरे पे, P + 2Q इज़ अ, ये देखें इस पर सिम्बल्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो ये तो डायरेक्टली क्या हो गया, अलजेब्रिक। इसके बाद तीसरे को देखते हैं। इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड, वैल्यू चेंज हो रही हो, तब्दील हो सकती हो, वेरी, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है वेरी, VARY, वेरी, चेंज होना, तो वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद है देखें कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है, लिटरल नहीं हो सकता और कोफिशिएंट नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, वेरिएबल। अच्छा, इन अलजेब्रा अ फिक्स वैल्यू दैट कैन नेवर चेंज, अब चेंज नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है, लाइक टर्म्स, यानी A होगा तो दूसरा भी A होगा, A² होगा तो दूसरा भी A² होगा। ठीक है, तो 5 का कौन सा हुआ, A। 6 पे आते हैं। द ओनली ऑपरेशंस दैट कनेक्ट अलजेब्रिक टर्म्स, तो टर्म्स कब बनते हैं, या दरमियान में प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह किसी से भी नहीं होता, सिर्फ प्लस और माइनस, जैसे 2 + A, तो ये 2 टर्म्स होंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं 2A, इसका मतलब है कि एक ही टर्म है, दरमियान में मल्टीप्लाई है लेकिन वो एक ही टर्म काउंट होगा। ठीक है, तो ये प्लस या माइनस टर्म्स को क्या कर देता है, अलहदा कर देता है। अच्छा, तो इसका भी A हो गया। 7 को देख लें। टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज़, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा रूल, वुडमैस रूल। B मतलब क्या, ब्रैकेट्स। O मतलब ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कि पावर्स वगैरह देके जाते हैं, रूट्स वगैरह देके जाते हैं। ठीक है, वो सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये रूल है। ठीक है, 8 को देख लें। 8 को, इन एक्सप्रेशन 4x + 5, 4 क्या चीज़ है इसमें, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल से पहले आता है, जो वेरिएबल से पहले कांस्टेंट आता है उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट आए या ऐसे भी होता है AX, तो ये वेरिएबल, अगर इसको वेरिएबल कहा गया है तो फिर ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट। ठीक हो गया, तो ये कौन सा था, 8। 8 में क्या जवाब आया आपके पास, 8 में आपके पास जवाब है D। तो ठीक है, इसके बाद है 9, ईच नंबर इन द पैटर्न इज कॉल्ड, एक पैटर्न है आपके पास, उसमें से हर एक नंबर क्या कहलाता है, टर्म। इक्वेशन नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, तो क्या होगा, टर्म। ठीक है, इसका A ठीक हुआ। उसके बाद 10 है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है 1 1 2, तो ये आपके पास फिबोनाची सीरीज़ है, फिबोनाची, ठीक है, सीक्वेंस है। तो इसमें इसको कैसे, नेक्स्ट टर्म कैसे पता चलता है, ये प्रीवियस 2 ऐड करते हैं तो ये आता है 1 + 1 2 आ गया, फिर ये प्रीवियस 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3, 1 + 2 3 आ गया, फिर ये दोनों ऐड करते हैं तो 5 आ गया। ठीक है, इस तरह ये दोनों ऐड करते हैं तो 8 आ गया, अब ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13। ठीक है, तो जो 13 है वो इसका जवाब है। ये भी क्लियर हो गया, तो x का आ गया C। अब है इसमें कि इनको डिफाइन करना है। डिफाइन द फॉलोइंग इन शॉर्ट वे, वेरिएबल, तो आप ये कहेंगे, इसको अगर आपने शॉर्ट वे में डिफाइन करना है तो आप कहेंगे कि ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट कह दे, उसमें सारा कुछ आता है, या सिंबल है। ठीक है, जो कि क्या करता है, विच चेंज इट्स वैल्यू, विच कैन चेंज इट्स, चलिए मैं लिखूँ, विच कैन चेंज इट्स वैल्यू। क्लियर है, अगर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है या सिंबल है, जैसे आप A लिख देते हैं, अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह कांस्टेंट, कांस्टेंट वो है कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और सिंबल दैट कैन नॉट चेंज, दैट कैन नॉट चेंज इट्स
वैल्यू। क्लियर है? वेरिएबल चेंज करता है, कांस्टेंट नहीं चेंज करता। जैसे 5 है, ये एक सिंबल है लेकिन ये एक नंबर बन जाता है, 5 इसको कहते हैं, और वो वैल्यू चेंज नहीं करता। जहाँ पे भी ये अलामत या ये चीज़ या ये सिंबल आपको दिखाई देगा, इसका मतलब 5 ही होगा। ठीक है? अच्छा, कोएफिशिएंट क्या होगा? आप ये कहेंगे कि द सिंबल, द लेटर्स या द नंबर्स प्लेस्ड बिफोर वेरिएबल आर कॉल्ड व्हाट? कोएफिशिएंट्स। ठीक है? पैटर्न क्या होगा? पैटर्न इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है अंडर अ सर्टेन रूल, एक खास रूल के तहत होता है। ठीक है? तो उसको कहते हैं पैटर्न। क्वेश्चन 3 को देख लें। इसमें है कि फाइंड द सम ऑफ, यानी ऐड करें इनको। सम ऑफ का मतलब है कि ऐड करो, तो दोनों को ऐड करते हैं। +3y - 4z ये लिखा, ऐड ये करना है। फिर 5x + 16x और फिर क्या? -9y। क्लियर? अब इनको ऐड करना है तो जो x हैं उनको इकट्ठा करें। पहले मैं ब्रैकेट्स ख़त्म कर देता हूँ। -4z प्लस ये हो गया 5x, बाहर प्लस होगा तो अंदर कोई असर नहीं होगा, जैसा है वैसे का वैसा बाहर आएगा, -9y। ठीक है? अब क्या करना है? x वालों को इकट्ठा करें। सो 2x + 5x + 16x। ठीक है? x वाले इकट्ठे हो गए। अब ये तो निकल गए। अब इनकी बारी है +3y - 9y। ठीक है? ये 3y और 9y इकट्ठे हो गए। सिंबल साथ लेके आना है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस को साथ लेके आना है। -4z। ठीक है? 2 × 5 7 × 16 23। ठीक है? 23x माइनस, चूंकि माइनस बड़ा है इसलिए -6y - 4z। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया? जवाब हो गया। ठीक है? अब दूसरे पे आते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है कि 13xy फिर +2yz, फिर कॉमा है तो उसकी जगह मैं प्लस लिखूँगा। फिर है 5yx और फिर है -2xz। ठीक है? और उसके बाद क्या है? 4xy + 3zx, 4xy + 3zx। ठीक है? ये आपके पास सारे हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 13xy, पहले तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। 5yx - 2xz + 4xy - 3zx लिख देते हैं। चल xz है तो इसको भी xz कर देते हैं। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, xz या zx एक ही बात है। तो अब देखते हैं जो y वाले उनको इकट्ठा कर लें। चलें मैं ज़रा पेन चेंज कर देता हूँ। ये देखें। ठीक है? 13xy, ये भी xy है, + 5xy और ये है 4xy। ठीक है? 4xy ये मैंने इकट्ठे किए, सारे निकाल लिए। अब मैं पेन दोबारा चेंज कर रहा हूँ। ये देखें 2yz। ठीक है? ये निकाल लिया और बाकी कोई नहीं है तो बस छोड़ दें। फिर प्लस नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से माइनस है। हाँ, ये माइनस है। 2xz + 3xz ये भी हो गया। ठीक है? अब अगर इनको मैं लिखूँगा तो 13 + 5 18 + 4 22xy। ठीक है? अच्छा, और ये हो जाएगा +2yz और यहाँ पे हो जाएगा +xz। क्यों? ये 1xz है, यहाँ पे 1 मैं नहीं लिखता वरना ये ऐसे था 1xz, लेकिन 1 नहीं लिखते तो बस जस्ट xz है। ठीक हो गया? यहाँ तक आपका क्या हो गया? जवाब। मैं चेक करता हूँ। 2yz xz बिल्कुल यही है। zx या xz एक ही बात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कह रहे हैं? इसमें है कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। तो सेकंड को माइनस करना है फर्स्ट से, पहले फर्स्ट लिख लें। ठीक है? फिर माइनस लिखना है, फिर सेकंड लिखना है x - y। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वर्टिकल तरीके से बेहतर रहेगा, नहीं तो आप जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें, क्योंकि इन्होंने कोई चॉइस नहीं दी है। मतलब कहा नहीं है कि आपने ये करना है, इनकी तरफ से चॉइस है, जो मर्ज़ी करो। ये माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ऊपर प्लस था, नीचे हम क्या कर देंगे? माइनस। सो 3 - 1 कितना? 2x। और ये 1 + 1 है तो वैसे ही रखें, क्योंकि 1 और y + y हो जाएगा। यानी मतलब है कि ये हो जाएगा +1 ऊपर वाला और फिर +y। तो इसको ऐसे लिखें 2x + y + 1
एक तरीका तो ये है, आप कहते हैं कि इसकी समझ नहीं आई, ठीक है, तो छोड़ दें, नहीं आई तो बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती। चलें मैं अब दोबारा बता देता हूँ कि दूसरा तरीका क्या होगा, सेकंड मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड होगा 3x+1 और यहाँ पे होगा माइनस है तो माइनस किया और यहाँ पे हो गया x - y, ठीक है, यही है ना। तो इसको लिखेंगे 3x+1, ये माइनस अंदर वाले को प्लस था ये x तो माइनस किया और ये जो माइनस है इसको क्या करेगा प्लस। सिंपल आप ये समझ लें कि बाहर माइनस हो तो अंदर की अलामात या सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3x - x + 1 + y, ये हो जाएगा 2x + 1 + y और ये हो जाएगा 2x + y + 1, ठीक है, तरतीब दे दिया। अब देखें ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है, दैट्स वाई मैंने कहा मेथड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका सेकंड भी देखते हैं, चलें इसको मैं हॉरिजॉन्टल से कर लेता हूँ, 5x - 3y - 2z, ठीक है, ये लेका माइनस, फिर क्या है 7x + y - 3। तो अब क्या करेंगे, अब आते हैं इसको पहले ब्रैकेट इसकी उड़ा देते हैं, ठीक है, फिर -7x फिर -y और फिर +3। अब क्या हो जाएगा 5x - 7x फिर -3y और फिर -y, ये देखें ये इकट्ठे किए, ये और ये इकट्ठे कर रहा हूँ, ठीक है, फिर -2z और +3। तो ये हो जाएगा -2x क्योंकि माइनस वाली साइड बड़ी है और -3y - 1y -4y -2z और +3, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, जवाब हो गया, ठीक है। इसके बाद है नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं चले मार्कर चेंज करने थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, राइट द कोएफिशिएंट्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कोएफिशिएंट, ठीक है, फिर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। अब इस हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। पहले की बात करें तो इसमें जो आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं वो a और b है। मैंने कहा था जो वेरिएबल से पहले हों, पी क्यू वेरिएबल हैं तो उससे पहले जो है वो कोएफिशिएंट होंगे। कांस्टेंट वो होगा जिसके पास वेरिएबल नहीं है तो वो c है, ठीक है। यहाँ पे याद रखें जब a b c भी हों और x y z वगैरह भी हों तो समझ लें कि a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया पहले का, और इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है p एंड q, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरा जो है उसमें कोएफिशिएंट है 2.5, फिर है 1/3 और फिर है बस यही है, ठीक है। और x y आपके पास वेरिएबल्स हैं और क्या चीज़ है इसके बगैर, इसके बाद और कौन सी चीज़ है, कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट आपके पास 14 है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद कौन सा, ये सेकंड था। थर्ड को देखते हैं। थर्ड में है कि 13p + 2q + 5, ओके। सो 13 और 2 ये आपके पास हो गए क्या चीज़, कोएफिशिएंट्स। 5 आपके पास हो गया कांस्टेंट, p एंड q आपके पास क्या हो गए, वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया काम, हाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 को देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन 6, इसमें देखें क्या है, सॉल्व। आपने इनको सॉल्व करना है तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। पहला है 13p + 2q, फिर है +12p - q, फिर है -8p + 3q। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब है इसको मुख्तसर कर लो, ठीक है, हल कर लो। तो 13p + 2q, पहले ब्रैकेट्स उड़ा रहा हूँ, -q तो -8p और ये हो जाएगा -3q, क्योंकि ये माइनस है तो अंदर वालों को माइनस कर देगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा 13p 12p, p वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, 13p + 12p। अब q वालों को +2q -q, ठीक है, -3q, क्लियर हो गया। तो हाँ ये 13 और 12p, 8p भी होना चाहिए था, -8p, ठीक है।
चलें इसका कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 + 12 25, 25 - 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। तो 17p ये सब इकट्ठे किए, ठीक है, क्योंकि आप चले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। 13p 12p 8p, ठीक है, इनको इकट्ठा लिखना है। फिर q वाले तो 2q - q - 3q, सो ये हो गया -4q टोटल मिला के, और +2 करेंगे तो -2। एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ कि -2q आएगा, ठीक है। इसकी वजह ये है कि ये देखें ये -q है और ये क्या है -3q, ठीक है। तो ये हो जाएगा -q - 3q कितने हो गए -4q, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, हाँ ये बिल्कुल, और अगर +2q किया जाए तो ये आ जाएगा -2q, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका जवाब है। इसके बाद आते हैं इसके सेकंड पे। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 2xy और फिर +3yz और फिर क्या है +4xzx या xz एक ही बात है, और फिर है -6xy, ठीक है, -2yz -5। उसके बाद क्या है प्लस, मैं इधर लिख लेता हूँ बाद में सेट कर लेते हैं, 8xy, ठीक है, फिर +2yz और -35। चलें ये हो गया। इसको करते हैं 2xy + 3yz + 4zx -6xy + 2yz + 5, ठीक है, और फिर +8xy ब्रैकेट ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, 2yz और -35। इनको कर लेते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो 2xy है और यहाँ पे है 6xy 8xy, ठीक है। तो 2xy - 6xy और +8xy, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब yz की बात करते हैं। सो +3yz, ये +2yz और +2yz, ठीक है। अच्छा ये yz भी ख़त्म हो गए, तो अब है zx। सो +4zx, ठीक है, बाकी तो नहीं है ना, 5 है और 35 है, सो ये -30 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ड्रैग किया, ड्रैग नहीं करते तो क्या हो जाएगा +5 - 35। अब देखते हैं। अच्छा 2 + 8 10, ये दोनों पहले ऐड करने, 10 10 - 6 4xy, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। फिर 3 + 2 5 5 + 2 7 7yz और फिर +4zx, यहाँ तक ओके है, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 30। तो ये आपके पास क्या है जवाब है। इसके बाद 6 तो हो गया। अब 7 को ज़रा देखते हैं कि 7 में क्या लिखा है। तो 7 क्वेश्चन 7 इसमें है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर आपके पास जो शेप होती है वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसी शेप होती है जिसके जो चारों साइड्स हैं ना, जैसे ये ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी। अगर ये फॉर एग्जांपल 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी क्या होगा 5 और ये भी 5 होगा, और सारे एंगल्स क्या होंगे 90। क्लियर हो गया। तो ऐसी और 4 साइड होंगे, 4 एंगल्स होंगे, तो ऐसी शेप को हम क्या कहते होते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर। तो अब कहते हैं कि एक स्क्वायर की जो एक साइड है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा है तो वो वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कितना 3x - y + 2z। तो कहते हैं इसका क्या करें पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर ये होता है यानी इसके गिर्द आपने बाड़ लगानी है, तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। तो इसकी जो लेंथ होती है 4, अगर 5 है तो 4 × 5 20 इसका टोटल पेरीमीटर होगा। तो जो लेंथ दी जाएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल ये है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो गिवन स्क्वायर है उसका पेरीमीटर होगा 4 × जो उसकी वन साइड है 3x - y + 2z। तो मल्टीप्लाई करें, 4 3 12x - 4y और +4 2 8z, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन 8, ये भी देख लें क्या कह रहा है। चलिए इसको वाइट ही कर लेते हैं। 8 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो कर लेते हैं। p प्लस क्यू और -2r माइनस 3s फिर p प्लस 5s, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, p प्लस क्यू -2r प्लस हो जाएगा 3s हो जाएगा प्लस p प्लस 5s हो जाएगा, ठीक है। तो p प्लस p, ये p इकट्ठे हो गए, फिर प्लस क्यू, अगला क्यू नहीं है छोड़ दें, -2r अगला नहीं है वो भी छोड़ दें, प्लस 3s प्लस 5s, ये तो है ना, ठीक है। तो 2p प्लस क्यू -2r प्लस 8s, ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। आप चेक कर सकते हैं। तो वैसे मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई मिस्टेक है तो -2r है और वो क्या, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो मुझे लग रहा है कि जवाब में कोई इशू है, ठीक है। 7p प्लस क्यू, चलिए आप जवाब चेक करें, अगर कोई है तो फ़िलहाल तो मैं यही देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसका यही जवाब है, ठीक है। प्लस 3s है, बिल्कुल है, और यहाँ पे 5s है, 8s, ठीक है। p कितने हो गए, 2 हो गए, q एक ही रहा, और मेरे ख्याल से जो जवाब है वो मेरा ठीक है। दूसरे को देखते हैं, इसका दूसरा क्या कहता है। दूसरे में है कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई है और फिर क्या है माइनस, ठीक है, फिर क्या 5x प्लस 3x माइनस 4 और ये ऐसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई, और चले सबसे पहले हमें बार सॉल्व करनी होती है, तो इसको हल कर लेते हैं, 3x माइनस 4 ही आएगा। अब x प्लस वाई ब्रैकेट्स में उड़ा रहा हूँ, ये 5x, अच्छा ब्रैकेट से पहले चले मैं दोनों ख़त्म कर सकता हूँ, कोई इशू, इसको फिलहाल रहने देते हैं, दूसरे को कर लेते हैं, चले ठीक है। ऐसे हो गया, माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8x माइनस 4, अब उड़ा देते हैं, ठीक है, x प्लस वाई और ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा +4, तो x जमा 8x, सॉरी x माइनस 8x, तो -7x प्लस वाई अपनी जगह और +4 अपनी जगह, ठीक है। पार्ट 3 को देख लें, इसमें है कि 6x माइनस ब्रैकेट है, फिर 3x और प्लस फिर क्या है कर्ली ब्रैकेट है, 2x माइनस 4 है, फिर x माइनस 2 है और वेनकुलम बार है, और फिर प्लस y है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज्ड है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 6x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 4 है, तो अंदर वाला जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, कोई जोड़ नहीं है, उसको ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसको x माइनस 2 ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, प्लस y और ये बंद। अब क्या करेंगे, 6x माइनस इसको लिखेंगे 3x प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 4x हो जाएगा, 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस बाहर वाला जब अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 4 to 8 और प्लस y, ठीक है, ये ब्रैकेट से ऐसी। अच्छा, अब 6x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 4x, इससे क्या आएगा, इससे आएगा -2x और प्लस 8 प्लस y, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए ख़त्म करते हैं क्योंकि अंदर x y है और 8 है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक कांस्टेंट 8 है, इनका आपस में कुछ भी नहीं हो सकता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो सकता, तो दैट्स वाई हम क्या कर देते हैं, हम इसका किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं, प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब आपके पास माइनस, ठीक है, -2x हो गया, प्लस ज़रा प्लस 8 हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, तो ये इसका चक्कर है। ये ब्रैकेट जो है बस ये ख़त्म, ठीक है। अब हो जाएगा 6x माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, जस्ट x रह जाएगा, ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। अब दोबारा वही हिसाब है, इस ब्रैकेट को भी ख़त्म करते हैं, 6x माइनस x हो जाएगा, ये माइनस अंदर 8 से करेगा तो -8 और -y, तरतीब अगर दे दें तो हम ये कह सकते हैं 6x माइनस x 5x, ठीक है, ये x है,
y को इधर लें -y और -8, ये आपके पास क्या है जवाब है। इसके बाद आते हैं 9 पे। 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9, इफ़ x ये है, y ये है, वैल्यू दी गई है, देन एवेलुएट, तो इसकी वैल्यू बताएं। तो मैं पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखता हूँ। 6x माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस फिर हो जाएगा करली ब्रैकेट, फिर 2x माइनस 4 और फिर हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा प्लस y, यही है ना, प्लस y और फिर ब्रैकेट क्लोज और ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x माइनस, ठीक है। अच्छा, तो इसका चले हाँ इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ दी गई हैं, x की भी है y भी। x आपके पास क्या है 5 है, y आपके पास है 7 है, ठीक है। तो लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस वही रूल फॉलो करते हैं जिस रूल से हम करते होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, पहले इसको करना है, x माइनस 2 है, x की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस y और ये हो जाएगा इस तरह 6x माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस, अच्छा 4 5 मनफी 2 से क्या आएगा 3 आएगा, तो प्लस y, ठीक है। ये अब आएगा 6x माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस, और इसके बाद जो अंदर वाला हिसाब है वो कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 2x माइनस 4 3 12 प्लस y और ये ब्रैकेट, ठीक है। 6x माइनस, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2x प्लस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2x की वैल्यू कितनी है 5 है और माइनस 12 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये पुट कर लिया। अब देखते हैं इससे क्या रिज़ल्ट आता है। 2x प्लस ये देखें 2 5 10, 10 जमा 7 17, 17 मनफी 12 कितना 5, और वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, तो 6x माइनस, अब इधर भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 ज़रब x क्या है 5 है प्लस 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इससे वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस 2 5 10, 10 जमा 5 15, बाहर माइनस होगा तो 15, ठीक है, -15 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे 6x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो -15, 6 5 30, 30 मनफी 15 कितना 15, 15 इज़ द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 10 को देख लें। राइट द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस बिलो, ये सीक्वेंस है, इसके जो मिसिंग नंबर्स हैं वो आपने बताने हैं। ऑल्सो स्टेट द रूल, और जो रूल है वो भी बताना है कि इसका रूल क्या बना था, किस रूल से आपने ये लिखा है, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं, इसको पहले समझ लें। ये देखें 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर ये है 8 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए, ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसे ही चल रहा है तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 49, ठीक है। तो रूल में क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम 1 to 9, ये आपके पास है रिज़ल्ट। अब आपने कहना है कि सो द मिसिंग नंबर्स आर कौन से 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर विच आर 36 एंड 49, ठीक है। तो ये आपका क्या है मतलूबा जवाब है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई है। फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर 7 को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।